हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसको हम एक बार ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं उन बच्चों के लिए इसको कवर कर रही हूँ जो नए हैं और जो जूम पे हमारी जो क्लास हुई थी उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नल सेट होता क्या है। तो नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। नल मीन्स जो जीरो हो, खाली हो, एम्प्टी हो। ठीक है, सो नल और एम्प्टी सेट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मीन्स आपका जो सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने बात की थी पहले कि कोई सेट की आप बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि 3 और 4 के बीच का नंबर आप लिखिए उस सेट के अंदर। तो 3 और 4 के बीच में अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो कोई भी प्राकृत संख्या 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो आपका सेट बनेगा उस केस में वो क्या होगा? एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। क्लियर? सो नल मीन्स एम्प्टी यानी कि आपका ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है। सेट ऑफ ऑड। ऑड क्या होता है बच्चों? विषम। ठीक है, विषम संख्याएं। क्योंकि आप अभी जस्ट 10th से आए हो तो कुछ एक चीजें मैं साथ के साथ बताती चलूंगी। ऑड मीन्स विषम। ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृत, यानी कि एक के बाद एक की आप लगातार यहाँ बात करेंगे। तो आपने बताना है कि उन संख्याओं को बताना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर आगे भी है डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि अगर कोई संख्या विषम संख्या है तो विषम संख्या की तो परिभाषा ही यही है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो सकती। अगर वो 2 से भाग नहीं हो सकती तभी तो वो विषम संख्याएं हैं। और यहाँ उसने क्या कहा हमें कि आप ऐसी संख्याओं का सेट बनाओ जो विषम संख्याएं भी हो और 2 से भी भाग हो जाती हो। तो ऐसी हमारे पास क्या कोई संख्या प्रेजेंट है? यस, हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो विषम संख्या भी हो और 2 से भी भाग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट सेट उसने पूछा वो क्या है? नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट है। तो हम इसको टिक करेंगे। क्लियर? सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन का मतलब क्या है? इवन है हमारे पास सम संख्याएं। ठीक है, और प्राइम क्या हुआ? प्राइम हुआ अभाज्य, यानी कि ऐसी संख्या जो सम संख्या भी हो, ठीक है, और अभाज्य संख्या भी हो। तो सम और अभाज्य। ठीक है, तो सम संख्याएं हमारी कहां से शुरू हुई? 2 से शुरू हुई। 2, 4, 6 आगे चलते रहेंगे ऐसे ही करके। और अभाज्य, अभाज्य का मतलब आपको पता है कि ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पर भाग होती हो, जिसका जो किसी अन्य पहाड़े पर भाग ना हो रही हो। तो इनमें से आप 4 को देखें तो 4 तो 2 के पहाड़े पे भी आता है और 4 के पे भी आता है। ठीक है, तो आगे तो हम लेंगे नहीं। तो 2 जो है वो सम संख्या है, और क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? यस। तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया हमारे सेट में। तो अगर इसने कहा कि आप लिखो तो हम लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेट जिसके अंदर हमारे पास प्राइम और इवन दोनों नंबर है। क्लियर? एक नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो क्या ये नल सेट है? नहीं, ये नल सेट नहीं है। तो ये नल सेट नहीं है। क्लियर? चले लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि x जो है वो क्या है? आपकी एक प्राकृत संख्या है। x जो है वो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला सेट भी नल सेट है।
क्लियर हुआ बेटा? क्या आप इस सेट में कोई एलिमेंट लिख सकते हैं? ऐसी कोई संख्या बता सकते हैं जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो ऐसी हमारे पास कोई संख्या नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। जो हमारे पास पैरेलल लाइंस मीन्स जो समांतर रेखाएं हैं, कॉमन मीन्स साझा कोई बिंदु आपने बताना है। क्या ऐसा कोई बिंदु है जिसपे आपकी समांतर रेखाएं कहीं मिलती हो? आप बता सकते हैं कहीं कोई बिंदु जिस पर ये दो समांतर रेखाएं मिलती हो। तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं वो है ही तभी कि वो कहीं किसी बिंदु पर आपस में नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हुआ, नल सेट हुआ। तो नल सेट की परिभाषा क्या है ये आपको क्लियर हुआ। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपका सेट जो है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी। क्लियर? चलिए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें खुद पता हो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट का मतलब है बच्चों कि अगर आप सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके बता सके कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, तब आप कहेंगे कि आपका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। और अगर आप अपने सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके नहीं बता सकते कि आपके सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तब हम उन्हें कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर? जैसे देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि किसी वर्ष में कितने महीने होते हैं। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम गिनकर बता सकते हैं कि ये 12 महीने हैं। तो इसका मतलब सेट क्या हुआ आपका, फाइनाइट सेट। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ आपने गिनकर बता दिया कि एक साल में कितने महीने होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, यानी कि प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है 1 2 3। क्या आप बता सकते हैं ये प्राकृत संख्याएं कहाँ तक लिखी हुई हैं? बिल्कुल सही, हम नहीं बता सकते कि ये प्राकृत संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखिए, क्या आप इन नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर्स कहाँ तक लिखे हुए हैं। देखिए नंबर्स है 1 2 3, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, और कहाँ तक है आपकी प्राकृत संख्याएं, 100 तक। तो यहाँ एक लिमिट हमने लगा दी कि 100 तक ही है, उससे आगे नहीं है। जैसे यहाँ डॉट डॉट था तो हमने कोई एंड पॉइंट नहीं बताया था कि कहाँ तक जाना है, तो इसलिए ये थे इनफाइनाइट। अब यहाँ क्या है कि जो नंबर्स हैं उसमें हमने एक लिमिट लगा दी, और लिमिट लगाने से ये क्या बन गया, फाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सभी धनात्मक पूर्णांक। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने होंगे? नहीं, हम नहीं बता सकते कि ये कितने होंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। कि जब आपके जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो 100 से बड़े अगर हमें चेक करने हैं तो वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर? अब नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो 99 से छोटी हो। तो 99 से छोटे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनको हम गिनकर बता सकते हैं कि वो कितने होंगे। तो इसलिए ये आपका सेट क्या हुआ, फाइनाइट, क्योंकि जिनको हम गिनकर गिनती से बता सकते हैं कि इनकी काउंटिंग कितनी है, ये कितने होंगे संख्या में, तो वो है फाइनाइट। और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि ये कितने होंगे, तो वो है इनफाइनाइट। क्लियर? तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने बताना है कि गिवन सेट जो है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अब आप देखिए फर्स्ट
पार्ट जो है इसका, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने उन लाइंस का सेट बताना है जो एक्स एक्सिस के समांतर है। तो एक्स एक्सिस होगी बेटा ये, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस के समांतर आप जितनी भी लाइनें खींचते चलिए, कितनी भी खींच सकते हैं ना, कोई काउंटिंग तो नहीं है कि हम सिर्फ 10 ही लाइन खींच सकते हैं, 5 ही लाइन खींच सकते हैं, आप जितनी मर्जी लाइनें खींचते चलिए। क्लियर? तो ये क्या हुआ, सेट ऑफ लाइंस जो एक्स एक्सिस के समांतर खींची जा सकती है, वो क्या है आपके पास, इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने हमारे पास लेटर्स हैं, तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं टोटल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट। क्लियर? द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के गुणज, यानी कि 5 का पहाड़ा आप कहां तक लिखेंगे, लिखते चलिए। जरूरी थोड़ी है कि आप 5 का पहाड़ा सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं, तो वो नहीं, आप आगे भी तो चल सकते हैं। आप गुना करते रहिए, 11, 12, 13, 14 और करते रहिए इसको। तो ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 5 के गुणज भी हमारे पास इनफाइनाइट है। क्लियर? तो ये हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब तो साइंस में हमारे इतने एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्पीसीज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर। तो इसलिए ये जो सेट है हमारे पास, ये हम बता सकते हैं। तो दिस इज फाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0, यानी कि सेंटर से, केंद्र से होकर कितने आप सर्कल्स खींच सकते हैं। जैसे अब यही देखिए, तो यहाँ हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 0 है, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो अब आप कितने सर्कल खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर जाए। तो आप इस बिंदु से होकर जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स खींच सकते हैं, क्योंकि आप केंद्र अलग अलग करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो सिर्फ एक बिंदु से होकर जाने वाले हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेट हो गया इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है कि जो ए सेट है वो क्या बी सेट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इक्वल सेट होने के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या है। तो अगर 2 सेट्स हैं तो हम उनको इक्वल सेट्स कहेंगे अगर दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर सपोज कीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड सेट है अगर उसके अंदर भी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल है। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन क्या, अगर आपके पास ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो 2 है, सपोज कीजिए 1 और 2 है, इस सेट के अंदर 2 और 1 है, तो आपकी पहली कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई कि दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इस सेट के अंदर भी एलिमेंट 1 और 2 ही होने चाहिए। उनकी जो पोजीशन है वो अलग हो सकती है। ये हो सकता है कि पहले 2 लिखा हो फिर 1 लिखा हो, तो उससे कोई फर्क सेट के अंदर नहीं पड़ता। क्लियर? तो 2 कंडीशन क्या क्या हुई किसी सेट के इक्वल होने के लिए, कि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो भी सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में। उनकी पोजीशन आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो चलिए लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, बी सेट के एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। पहली चीज चेक कीजिए क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यस, दोनों तरफ 4 एलिमेंट हैं। दूसरी चीज यहाँ है ए बी सी डी, क्या यहाँ भी ए बी सी डी है? यस है।
सिर्फ उनका जो क्रम है वो उल्टा लिखा हुआ है, और सेट्स के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसका क्रम क्या है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सो ये जो दोनों सेट्स हैं आपके, ये हो गए इक्वल। नेक्स्ट 4, ये ए सेट है आपका, 4, 8, 12 और 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ 4 है। ये आपका बी सेट है, यहाँ जो एलिमेंट्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ बराबर हैं। अब चेक कीजिए क्या एलिमेंट्स दोनों तरफ सेम है। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है और यहाँ 18 नहीं है। इसके अंदर दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब जो सेट है हमारे वो इक्वल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2, 4, 8, 6, 8 और 10, ये हो गया आपके पास सेट ए। बी सेट के अंदर आपको कंडीशन लगाकर दे दी गई है कि x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो कि क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि आपकी जो सम संख्याएं हैं वो कहां से शुरू हुई, 2 से। तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, 10 के बराबर भी है और 10 से छोटी भी है, तो ये होगी। अब आप यहाँ चेक कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ सेम है और एलिमेंट्स भी दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ए जो है वो सेट है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि जो x है वो क्या है, 10 के गुणज है। तो 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा, चलते रहिए, 10, 20, 30, 40, 50 चलते रहेंगे ऐसे ही। जो बी सेट है हमारा उसके अंदर क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे। तो क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं, दोनों तरफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, सेम भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब जो दोनों सेट्स हैं हमारे वो इक्वल सेट्स नहीं है। क्लियर।